अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लन वअदहुल्लाहुल हुस्ना सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम। बारगाह हुज़ूर रहमत आलम रहमत तमाम जाने आलमीन ताहा व यासीन मरकज़ी अक़ीदत ख़त्मी मरतबत मुस्तफ़ा जाने रहमत शमअ बज़्म हिदायत नौशा बज़्म जन्नत शहरी यारे इरम ताजदारे हरम नो बहारे शफ़ाअत गुले बागे रिसालत ख़त्म दूरे नबूवत हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नजराना मोहब्बत पेश करे। पढ़े अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फ़ाज़िल बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग़ लेके चले। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग़ लेके चले, अंधेरी रात सूनी थी चराग़ लेके चले। रजब शरीफ का मुबारक महीना है। इसकी 15 तारीख गई और आने वाली तारीख में 22 रजबुल मुरज्जब ये साहबी जलील कातिब वही अमीन बारगाह रिसालत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल है। आप के ताल्लुक़ से बारहा खुतबा अहले सुन्नत वल जमाअत आपके फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान करते रहते हैं। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हज़रत अबू सुफियान जो फ़तेह मक्का को ईमान ले आए उनके साहबजादे हैं। हज़रत हिंदा के साहबजादे हैं, वो भी फ़तेह मक्का को ईमान ले आई और एक तवील अरसा उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के साथ गुजारा। हिजरी 6 में सुलह हुदैबिया का जब मौका था तब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ईमान लाए और फ़तेह मक्का के दिन उन्होंने भी अपने इस्लाम का इजहार फरमाया। फिर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतना कुर्ब हुआ, इनकी बहन हुजूर के निकाह में आई, हुजूर की ज़ौजियत में आई और उन्हें उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ मिला और इनको इसीलिए खालुल मोमिनीन कहा जाता है। मौलाना रूम ने लिखा है खालुल मोमिनीन, मोमिनों के मामू। जाहिर बात है माँ का भाई मामू है, तो उनकी बहन हुजूर की निकाह में है तो मोमिन की माँ है, उम्मुल मोमिनीन है। ये हज़रत अमीर मुआविया हैं, बेशुमार इनके फ़ज़ाइल हैं।
और हदीस में उनके लिए आक़ाई करीम ने जगह ब जगह दुआएं फरमाई हैं। हुजूर फरमाते अल्लाहुम्मा जालु हादियम व महदियम वहदी बिही। हुजूर कहते हैं अल्लाह मुआविया को हिदायत दे, हिदायत देने वाला बना और उसके ज़रिया लोगों को हिदायत अता फरमा। अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताब, ए अल्लाह मुआविया को इल्म किताब अता फरमा। एक जगह फरमाते हैं ए अल्लाह मुआविया को दीन की समझ अता फरमा, फ़क़ीह इस्लाम फ़क़ीह फिद्दीन बना। हुजूर की बारगाह में कातिब वही नुज़ूल कुरान होता और नुज़ूल कुरान को सहाबा जब नोट करते, आयात नोट करते, तो उन कातिबान वही इलाही में एक बड़ा नाम हज़रत अमीर मुआविया का था कि वो भी किताबत करते, कुरान नोट करते। और हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के कातिब हैं। आका जब कहीं ख़त भेजते बादशाहों को या किसी जगह, तो वो ख़त हज़रत अमीर मुआविया हुजूर का लिखा करते थे। और उनके ताल्लुक़ से है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते और हज़रत अमीर मुआविया लिखते। यानी किताबत लिखना इन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। और हुजूर की खुतूत लेटर्स आप लिखा करते। और बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। सबसे बड़ी फ़जीलत यह है कि हुजूर के सहाबी हैं और इन सब के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा फरमाया है। बादशाह इस्लाम है और फारूक आदम के ज़माने में आपने एक अजीम कारनामे अंजाम दिए। और बाद में आप जब हाकिम इस्लाम बने, दमिश्क में रहे, शाम में रहे और हाकिम इस्लाम बने, आपने बेशुमार जंग की। सबसे पहले पानी का जहाज़ आपने बनाने का हुक्म दिया, बहरी जहाज़, और जंग के लिए निकले, जिसका जिक्र हदीसों में आया है। और ये बशारत के मिस्दाक हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। इमाम हसन मुज्तबा हों, इमाम हुसैन हों, उनकी आप इतनी इज्जत करते कि इमाम हसनैन करीमैन को हदाया भेजते, बिलखुसूस इमाम हुसैन को तोहफे भेजते अपने बादशाह इस्लाम के ज़माने में। और आजीज़ी से कहते थे कि ये इतना नहीं है कि आपकी कद्र की जा सके। यानी एक मोहब्बत थी। आप अपने दरबार में अपने जो करीबी लोग होते हैं, जिन्होंने मौलाए कायनात को भी देखा, मौलाए कायनात का भी एक अजीम वक्त पाया, तो उन दरबारी शौरा में खुतबा जो होते, उनसे आप फरमाते कि शान अली बयान करो, मकाम अली बयान करो। तो फिर आपके दरबार में शायर खड़े होकर कहते कि अली ये हैं, अली ये है। आप फरमाते तू जो कहता है उससे बड़े हैं अली, तू जो कहता है उससे आगे हैं अली, उससे अफजल हैं अली, उससे बुजुर्ग है अली। और शान अली, मनाक़िब अली बयान करने पर आप उन्हें हदिया देते, तोहफ़ा और तहाइफ देते। यह है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके लिए बशारतें भी हैं, जिनके लिए मुज़दे भी हैं। हुजूर फरमाते हैं सारे सबब कुल्लो सहरी व नसबिन यनक़तउ यौमल क़यामा इल्ला सहरी व नसबी। हुजूर कहते हैं सारे रिश्ते, सारे नसब, सहरी, सारे ससुराल वाले रिश्ते, वो सब क़यामत के दिन ख़त्म होंगे सिवा मेरा रिश्ता। तो यानी जो रिश्ता हज़रत अमीर मुआविया का हुजूर से दुनिया में है, जाहिर है वो क़यामत में भी बाकी रहेगा। ईमान पर ही रिश्ते हैं। आप तो अल्लाह ने आपको मकाम सहाबियत दिया और बारगाह रिसालत में इतना वक्त गुजारा कि हुजूर के अमीन बन के रहें। अमानत कॉन्फिडेंटली सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस पे बड़ा यकीन हो, एतमाद हो, उनमें एक जनाब अमीर मुआविया है
इसलिए हुजूर उनसे खुतूत भी लिखवाते हैं, उनसे कुरान की वही जो उतरती है वो भी वो लिख रहे हैं, कातिब वही भी हैं। और इसके सिवा खौफ खुदा और खशियत इलाही का हाल ये है कि सहाबी का बयान है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाहबत वाली नमाज, जैसे हुजूर नमाज पढ़ते हैं, आका इबादत कर रहे हैं, ऐसी इबादत सबसे ज्यादा जो हुजूर की मुशाहबत वाली जो नमाज पढ़ता हो तो वो अमीर मुआविया हैं। अल्लाह अकबर। ये फजाइल हैं। बुखारी पढ़ो, मुस्लिम पढ़ो, अबू दाऊद पढ़ो, तिरमिजी हो, नसाई हो, हाकिम हो, मुस्तदरक हो, इब्ने माजा हो, मोत्ता इमाम मालिक हो, मोत्ता इमाम मोहम्मद हो, बेशुमार अहादीस की किताबें पढ़ें। उन किताबों में फजाइल मनाकिब पर हदीसें बुजुर्गों ने, मुहद्दिसीन ने बयान फरमाई हैं। और इमाम बुखारी ने तो हजरत अमीर मुआविया की रिवायत करता हदीसें बुखारी में नकल की हैं। अन मुआविया तब्न सुफियान, ये रिवायत अमीर मुआविया से है, ये रिवायत मुआविया बिन सुफियान से है। इमाम बुखारी जैसा जलील कद्र मुहद्दिस, जो इमामुल मुहद्दिसीन कहे जाएं, जिन्हें हाफिजुल अहादीस कसीरा और सैयदुल मुहद्दिसीन है इमाम बुखारी, कि जिनकी किताब का मकाम यह है कि उन्हें अफजलुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, कुरान के बाद सबसे ज्यादा वैलिड, एतमाद करने वाली और सही किताब असहुल कुतुब बादल कुरान, कुरान के बाद सबसे ज्यादा मोतबर किताब अगर कोई आए तो मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी शरीफ है। ये जाहिर बात है, इमाम बुखारी वो हदीस नहीं लेंगे जिसका रावी कोई फासिक हो, जिसका रावी फाजिर हो। फासिक और फाजिर तो जाने दें, इमाम बुखारी ने जो सही हदीसें जिक्र की हैं, कोई ऐसा रावी जिसमें निस्यान का आरिदा हो, भूलने की बीमारी हो, मुहद्दिसीन उसकी रिवायत भी नहीं लेते हैं कि इसके भूलने का आरिदा था, उसको फॉरगेटिंग प्रॉब्लम है। मगर इमाम बुखारी ने अपनी बुखारी में रिवायत हदीस की मुआविया से की है। इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब में हजरत अमीर मुआविया से हदीस नकल की हैं। क्या मतलब? हदीस रिवायत करने के लिए जो मकाम और मनसब बताए गए हैं, आदिल भी हो, इंसाफ पसंद भी हो, पाबंद शराब भी हो, और फासिक फाजिर ना हो, अमीन हो, अमानतदार हो, और जो एक सहाबी में खुसूसियात हो, उन सबको जमा करो, तब जाके हदीस मुहद्दिसीन उनके बयान करते हैं। तो फिर इमाम बुखारी जैसा इतना अजीम मुहद्दिस जब अमीर मुआविया की हदीस बयान कर रहा है, इमाम मुस्लिम जैसा इतना अजीम मुहद्दिस जब अमीर मुआविया से हदीसें रिवायत कर रहा है, हाकिम हो, मुस्तदरक हो, इब्ने माजा हो, और जो है और हदीस की किताबें हों, जब उनसे हदीसें हैं, तो फिर आज का मुजावर ज्यादा जानता है कि इमाम बुखारी ज्यादा जान रहे हैं। आज के ये दरगाह वाले ज्यादा जानते हैं कि इमाम बुखारी ज्यादा जानते हैं। जाहिर बात है, इमाम बुखारी की इल्म का लोहा पूरी दुनिया में माना है और पूरी दुनिया उनकी किताब बुखारी पढ़ती है। ये जनाब अमीर मुआविया है। इसीलिए कहा गया कि जो सहाबा पे भौंकता है वो जहन्नमी कुत्ता है, और जो अमीर मुआविया पे भौंके वो बावला कुत्ता है, पागल कुत्ता है, कल्बे हाविया है। अहले सुन्नत वल जमात में अल्लाह ताला ने हमें मज़हब महज़ब दिया और मसलक आला हजरत दिया। सहाबा और अहले बैत अतहार की मोहब्बत का संगम ये रास्ता है जो इफरात और तफरीद से, नशीब व फराज खाली है। एक एतदाल वाला रास्ता, एक सीधी सड़क जो शहर शफात नगर जाती है, वो रास्ता इफरात और तफरीद से खाली मजहब अहले सुन्नत जो आज मसलक आला हजरत कहा जाता है, वही रास्ता है जिसमें हुब्बे सहाबा भी है, हुब्बे अहले बैत अतहार भी है, हसनैन करीमैन की मोहब्बत भी है, सहाबा की अकीदत भी है, हुब्बे अली भी है, अकीदत अमीर मुआविया भी है, जनाब फातिमा ज़हरा की बारगाह में खिराज मोहब्बत भी है, और उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीक़ा के लिए और दिलों में नजराने भी हैं। ये एतदाल वाला
ये बिल्कुल बीच वाला रास्ता जो मजहब अहले सुन्नत मसलक के आला हजरत है, जिसकी तर्जमानी खुद आला हजरत करते हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। इसलिए आप किताबें पढ़ें, बाद में आए सरकार गौसे आदम की किताब उठा के देखिए, चाहे गुनियतुत तालिबीन हो या जो है आपने दिगर बेशुमार किताबें गौसे आदम ने तसनीफ फरमाई। फुतुहुल गैब है, ये आपकी एक मार्क आरा किताब है। गुनियतुत तालिबीन सरकार बगदाद की किताब, जिसमें आपने मलफूजात, आपके वास, आपकी नसीहतें जिक्र है। और फुतुहुल गैब जिसमें तसव्वुफ पर, मार्फत इलाही पर, खशियत इलाही पर और आपने बेशुमार मौजू पर बाब बांधे हैं। फुतुहुल गैब पढ़िए, और भी सरकार बगदाद की बेशुमार किताबें हैं, वो किताबें पढ़िए। कहीं ऐसा लफ्ज कोई दिखा दे कि गौसी आदम ने जनाब अमीर मुआविया के ताल्लुक से एक लफ्ज कहा हो, वरना वो तो आलमुल उलमा है। अल्लाह ताला ने इल्म लदुन्नी जिनके सीने में दिया था और जिनका सीना इल्म मार्फत और असरार इलाही से भरा पड़ा है, वो सरकार बगदाद हैं। मगर किताब पढ़ें, आपकी किताबों में एक भी लफ्ज ऐसा न मिलेगा, बल्कि जहां भी जनाब अमीर मुआविया का जिक्र सरकार बगदाद ने किया है, इज्जत से किया है, एहतराम से किया है। उनके नाम के पीछे लफ्ज़ रदी अल्लाह ताला अन रखा है, बल्कि अपनी किताबों में उनकी फदाइल पर, उनकी सहाबियत पर, उनकी निस्बत बारगाह रिसालत पर आपने कलाम फरमाया। सरकार गौस गरीब नवाज की ज़ात गिरामी है, आपके भी मलफूजात से किताबें भरी पड़ी हैं, आपने भी बेशुमार तसनीफात लिखी हैं। कोई बता दे कि गरीब नवाज ने कोई एक जुमला जनाब अमीर मुआविया के ताल्लुक से ऐसा लिखा हो, और कोई ऐसा जुमला जो उनके मुखालिफिन के लिए दलील बन सके, नहीं। सरकारी गरीब नवाज की किताबें, आपके मलफूजात, आपके मकाला, और बाद में जो आपने बेशुमार किताबें लिखी, फारसी में हो या अरबी में, आप उन किताबों का मुताला करेंगे। जहां जहां अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र आया है, लफ्ज़ साहबी रसूल भी लिखा है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी लिखा है, उनकी बारगाह रिसालत की निस्बत भी साबित की है, उनकी सहाबियत पर जोर दिया है। तो बताओ, यानी मजहब अहले सुन्नत वादे हो गया, तरीक़े गरीब नवाज साबित हो गया, मसलके गरीब नवाज साबित हो गया, अकीदा गरीब नवाज साबित हो गया कि ख्वाजा तो उनकी बारगाह में मोहब्बत का नजराना दे रहे हैं, अकीदत का नजराना दे रहे हैं। और उसी की नहज पर 14वीं सदी का इमाम भी यही बता रहा है और कह रहा है कि इनकी बारगाह में अकीदत ही अहले सुन्नत का शेवा है और इन सहाबा की मोहब्बत ही जन्नत में जाने का जरिया। इसलिए जो है आज रावजी कुत्ते लोग देखते हैं आप। अभी एक बड़ौदा की क्लिप मैंने देखी कल रात को, वहाँ बड़ौदा के कुछ होरे गए होंगे शाम में, तो हजरत अमीर मुआविया के मज़ार पर वो चंद बहरे खड़े होकर माज़ अल्लाह ताला गालियाँ देते हैं। और हजरत अमीर दमिश्क में आपका मज़ार है बाबू सगीर, वहाँ खड़े होकर गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं देखो यहाँ कोई नहीं आ रहा, इस तरह की बकवास कर रहे हैं। ये सब वो हैं, जाहिर बात है हमारे बुजुर्गों ने फरमाया अमीर मुआविया को जो गाली देगा वो जहन्नमी कुत्ता है, कल्बुन हाविया, बाउला कुत्ता है। वैसे सारे सहाबा उनको कोई बुरा कहे तो वो कुत्ता है जहन्नम का, मगर हजरत अमीर मुआविया का अपना मकाम है बारगाह रिसालत में, बारगाह मुस्तफ़ा जाने रहमत में। और आज भी सोशल मीडिया पर आप देखो तरह तरह की तहरीरें आती हैं। ईमान की फिक्र करना है, अकीदे की फिक्र करना है। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी बात जबान से निकल गई और हमारा ताल्लुक इस्लाम से टूट गया, हमारा रिश्ता मजहब इस्लाम से टूटा, तो फिर इबादतें बेकार हैं, बंदगियां बेकार है। इसलिए हमें हमारे बुजुर्गों ने, आबाओ अजदाद, हमारे सालिहीन, हमारे अकाबिर ने जो तर्ज बताई है वो तर्ज यह है कि सारे सहाबा जन्नती हैं जब ईमान ले आए हैं।
हुजूर की बारगाह में उनका ईमान मकबूल भी हो गया और हुजूर ने उनका ईमान पसंद भी फरमाया। और ईमान लाने के बाद उन्होंने इतना ज़बरदस्त इस्लाम के लिए काम किया, तो जाहिर बात है जब उनके ताल्लुक से इमाम हसन नहीं बोल रहे हैं, उनके ताल्लुक से इमाम हुसैन नहीं बोल रहे हैं, बाद में आने वाले मुहद्दिसीन ने उनकी तारीफ़ें की है, सरकार गौसी आदम ने उनकी तारीफ़ें की, गरीब नवाज ने उनकी तारीफ़ें की, महबूब इलाही ने उनके खुतबे पढ़े हैं, निज़ामुद्दीन औलिया ने उनके खुतबे पढ़े, बाबा फरीद ने उनके खुतबे पढ़े हैं, साबिर अलाउद्दीन कलियरी ने उनकी शान बयान की है। तो यकीनन इन बुजुर्गों की बातें हमारे लिए दलील है, उनका तरीका हमारे लिए दलील है। हम आज के किसी राफजी कुत्ते की बात नहीं मानेंगे, हम वो मानेंगे जो बगदाद का गौसे आदम कह रहा है, जो अजमेर का ख्वाजा कह रहा है, और वो यही कह रहे हैं कि सारे सहाबा जन्नती हैं और उनकी मोहब्बत हमारे लिए जन्नत में जाने का दरिया। इसलिए हजरत अमीर मुआविया की निस्बत बारगाह रिसालत वो निस्बत है। अल्लाह अकबर, आपने एक अजीम शान काम किया और ऐसा ज़बरदस्त काम किया, अल्लाह अकबर, कि बेशुमार जंगे लड़ी, फतुहात हुई। ये आपके और मौलाए कायनात के दरमियान कुछ जंगे हुई, मगर हजरत अली खुद कहते थे कि हमारे लश्कर भी जन्नती हैं, मुआविया का लश्कर भी जन्नती है। बताओ, अली तो बाबुल इल्म है ना, अली से बड़ा इल्म किसका? उसे हिकमत का दरवाजा उन्हें कहा गया है। हुजूर फरमाती अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। हजरत मौलाए कायनात कह रहे हैं कि हाँ, हमारा लश्कर भी जन्नती है, अली का लश्कर भी जन्नती है। और रसूल पाक ने एक मर्तबा बड़ी मशहूर हदीस मुहर्रम के बयान में हम सुनते रहते हैं, मिंबर पे आकर तशरीफ फरमा है। अब मौलाए कायनात के ज़माने में, हजरत अमीर मुआविया के ज़माने में जो भी इख्तिलाफ हुए, उसकी वजह हजरत उस्मान गनी के खून का क़िसास था, उसको लेने की वजह से दोनों पार्टियों में इख्तिलाफ हुआ। मगर यकीन जानिए कि इन दोनों जमातें अलग हुई। एक जमात मौलाए कायनात की अलग हो गई, एक जमात जनाब अमीर मुआविया की अलग हो गई। हजरत अमीर मुआविया का अपना इज्तिहाद था, मगर आला हजरत ने जो फैसला किया, हमारे बुजुर्गों ने जो फैसला किया, वो कहते हैं इन सारे मामलात में हक अली के साथ था। अल्लाह अकबर। आला हजरत कहते हैं सबकी अपने मरातीब है, बल्कि आला हजरत ने लिखा है फर्क मरातीब बेशुमार, फतावा रज़िया की इबारत है, फर्क मरातीब बेशुमार, हक बदस्ते हैदरे कर्रार, मुआविया भी मोमिनों के सरदार, तान उन पर भी लान फुज्जार। और कहते हैं कि मुआविया की मोहब्बत में जो अली की अकमलियत, उनकी अफजलियत और उनकी अव्वलियत को फरामोश कर दे, वो यजीदी है। और कहते हैं कि अली की मोहब्बत में मुआविया की सहाबियत और उनकी निस्बत बारगाह रिसालत को भुला दे, वो शीई यजीदी है। अल्लाह अकबर। यानी इस सब का खुलासा ये हुआ कि जंगे हुई अपनी जगह, एक लश्कर जनाब मौला कायनात का, सामने लश्कर हजरत अमीर मुआविया का। इन सब में यकीन जानिए हमारे बुजुर्गों का फैसला यही है कि अली ही हक पर थे, अली हक पर थे। मगर उनके दरमियान जो हुआ, हजरत अमीर मुआविया खताए इज्तिहादी पर थे, मगर उस पे भी उन्हें सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर, कितना आसान फैसला है। अब बताओ, फिर ये सारे मामलात होते रहे, मौलाए कायनात के बाद आपकी जगह इमाम हसन मुस्तफा बैठे, फिर देखा कि दोनों जमातों में अलग अजीब तरह का टकराव है। एक बड़ी जमात इधर है, एक बड़ी जमात उधर है। हजरत इमाम हसन मुस्तफा ने चंद शर्तों पर सुलह कर ली हजरत अमीर मुआविया से, उनसे आपने कॉम्प्रो कर लिया, सुलह कर ली, और आपने सारे उमूर खिलाफत चंद शर्तों पर हजरत अमीर मुआविया को सुपुर्द कर दिया। बताओ, इमाम हसन जैसा मुदब्बिर वो सुलह कर रहे हैं, वो जनाब अमीर मुआविया से कॉम्प्रो कर रहे हैं। जो कुरान को ज्यादा जानने वाले हैं अमीर मुआविया,
हजरत इमाम हसन, हदीस को ज्यादा जानने वाले हैं हजरत इमाम हसन। उस जमाने के जो हालात थे उस हालात को देख रहे हैं इमाम हसन, तो बताओ ऐसा मुदब्बिर, ऐसी अक्ल रखने वाला, जिनके लिए रसूलुल्लाह ने दुआएं फरमाई हो, जो हुजूर का नवासा है, हुजूर ने जिन्हें बार बार गोद में लिया हो, अपना लुआब दहन जिसके मुंह में डाला हो, वो इमाम हसन तो हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर रहे हैं, मगर उनकी सुलह आज के राज़ियों को रास नहीं आ रही है, आज के जो है शियों को रास नहीं आ रही। अल्लाह अकबर। इस सुलह के बाद हजरत इमाम हुसैन भी कुछ नहीं कह रहे हैं, दूसरे असहाब भी कुछ नहीं कह रहे हैं, सब कहते हैं एक जबरदस्त फितना था जो इमाम हसन की सुलह के बाद वो फितना तब गया और हुजूर की वो हदीस पूरी हो गई। आका करीम मिंबर पे जलवाबार है और इमाम हसन मुस्तफा का बचपना है। इमाम हसन मुस्तफा मस्जिद में तशरीफ ले आए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन को अपनी गोद में बिठाया। ये बचपन का जमाना है इमाम हसन का, लड़कपन है, मगर अल्लाह अकबर, आका गैब पैगंबर हैं, आपको मुस्तकबिल के हालात पता है क्या होने वाला है मेरी उम्मत में। अल्लाह ने सारी चीजें मुस्तफा पे रोशन की हैं। आपके लिए फरमाया कुरान में, वो अल्लमा का मालम तकुन तालब व काना फजलुल्लाह अलैका अदीमा। ऐ महबूब, आप जो नहीं जानते थे वो सब आपको आपके परवरदिगार ने सिखा दिया, और ये आप पर आपके रब का बड़ा एहसान है। सर अर्श पर है तेरी गुदर, दिले फर्श पर है तेरी नदर, मलकुत तो मुल्क में कोई शय या रसूल अल्लाह वो नहीं जो तुझ पे आया नहीं। आका करीम ने इमाम हसन मुस्तफा को गोद में बिठाया। हुजूर बयान फरमाते हैं, इन्ना इब्नी हादा सय्यद, आका फरमाते मेरा ये बेटा सरदार है, सय्यद है। लअल्लाह अन युस्लिहा बैन यदैहि बैनल फैतल मिनल मुस्लिमीन। अन करीब अल्लाह ताला मेरे इस शहजादे के हाथ से दो मुसलमान जमात के दरमियान सुलह फरमाएगा। अल्लाह अकबर। ये हदीस के अल्फाज हैं, ये ज़बान मुस्तफ़ा से निकल रहे हैं। क्या फरमाया हुजूर ने? मिनल मुस्लिमीन, मेरा ये बेटा सरदार है और इसके हाथों से अल्लाह दो मुसलमान जमातों में सुलह फरमाएगा। अल्लाह अकबर। फिर हजरत इमाम हसन शबाब पे पहुंचे, ये सारे वाकयात हुए और आपने अमीर मुआविया से सुलह कर ली, दोनों जमात एक हो गई। हुजूर ने इस जमात को भी मुसलमान कहा था, इसको भी मुसलमान कहा। अल्लाह अकबर। यह है हजरत अमीर मुआविया बेशुमार और हुजूर की मोहब्बत का हाल तो ये था। अल्लाह अकबर। आपके पास जो है, आप मदीना तैयबा में एक दिन तशरीफ ले आए, शाम में थे, गवर्नर बने, बाद में बादशाह इस्लाम बने। हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कहते हैं कि हुजूर के कुछ तबरुकात हैं। कहाँ? हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक भेज दिए और हजरत अमीर मुआविया ने उस मुँह मुबारक को लिया, पानी में डाला, उस पानी को पीते हैं, अपने बदन पे लगाते हैं। हुजूर की चादर, हुजूर का तहबंद, सरकार के नाखून, हुजूर के बाल, सरकार की कमीज, ये हजरत अमीर मुआविया के पास रखी थी। जब आपके विसाल का वक्त करीब आया, हिजरी 60 में आप दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं, आप अपने मुसाहिबीन से कहते हैं कि मैं जब इंतकाल कर जाऊं तो इसी हुजूर की तहबंद और कमीज में मुझे कफनाया दिया है। कब्र में जब मुझे रखो तो सरकार के जो नाखून है वो नाखून मेरे सीने पर, मेरी आंखों पर, वो बाल मुबारक मेरे सीने पर, मेरी आंखों पे रख दो। ये निस्बते बारगाह है, ये बात तबरुकाते बारगाह रिसालत है। अगर अल्लाह क़यामत में पूछेगा, ऐ मुआविया क्या लेके आया, तो मैं कहूँगा मौला तेरी महबूब की निस्बतें लेके आया हूँ, तेरे महबूब के मुँह मुबारक लेके आया हूँ। यह है उनकी मोहब्बत बारगाह रिसालत में, ये अकीदत उनकी बारगाह रिसालत में। लिहाजा मजहब अहले सुन्नत जो हमारा मसलक की आला हजरत है, इन सारे सहाबा से मोहब्बत करना यही जन्नती मसलक है और यही मसलक जन्नत में ले जाए। इसलिए जो है इधर उधर की बातें लोग फैलाते हैं, मगर हकीकत यही है। ये है हजरत सरकार अमीर मुआविया। इसलिए एक आशिक ने, आशिक अहले बैत भी है, आशिक सहाबा भी है, उन्होंने बारगाह है हजरत सैयदना अमीर मुआविया में नजर मोहब्बत पेश की है। फरमाते हैं जिसका अदू है लुक़्मा-ए नारे समाविया, वो है अमीर मुआविया।
वो जिसके दुश्मनों का ठिकाना है हाविया, वो है मुआविया। कातिब हैं जो कलाम खुदा व रसूल का पक्का उसूल का हर जाविया है, जिसका जहानत का जाविया वो है मुआविया। पहला अमीर बहर वो फाते जहां का माहिर बयान का, उम्मे हराम जिसके फजाइल की रावियां वो है मुआविया। ऐदाए दीन के सामने वो ढाल दीन की, अज़्मो यकीन की ऐना की अश्किया पे है कुदरत का काविया वो है मुआविया। सोते कलाम कूफा व तहरान का सबब वो कहरमान रब, शबहाए शाम का है सितारा मुआविया वो है मुआविया। वो जिसको मुस्तफ़ा ने हिदायत नुमा कहा जो बावफा रहा, वो जिसको मुस्तफ़ा ने हिदायत नुमा कहा जो बावफा रहा है। तंग जिससे सारा जहां ने तवागिया वो है मुआविया। रावी है जो हदीस रिसालत माप का कातिब किताब का, रावी है जो हदीस रिसालत माप का कातिब किताब का। नो के ज़बां है जिसके फ्यूज समाविया वो है मुआविया। खातिर में जो न लाता था कैसर के कसर को, दारा के जबर को, खातिर में जो न लाता था कैसर के कसर को, दारा के जबर को। दुश्मन अजल से जिसकी है हर हस्बे गाविया वो है मुआविया। उसका दिफा दीने नबी का दिफा है, शहजाद ये है तय पीछे पड़े हैं जिसके सभी अहले हाविया वो है अमीर मुआविया, वो है अमीर मुआविया। अल्लाह ताला इनकी निस्बतें सहाबा व अहले बैत की मोहब्बतें हमारे दिलों में सलामत रखे, और अल्लाह ताला इनके जो है फैज़ान व बरक़ात और सहाबा का फैज़ान व बरक़ात हम पर जारी और सारी फरमाए।